नरेंद्र मोदी की जो धर्मकारी नीति है, सरकार की जो नीतियां चल रही, आप किस जगह से इंडिया को हटाइएगा? जी जैसे कि आपने पिछले वाले चुनाव में बोला वोट फॉर इंडिया, जी उस समय इंडिया ठीक था, जी। लेकिन जैसे ही विपक्षी एकता एक हुई तो आपको परेशानी हो गई। जो भारत को अभी देश को चला रहे हैं, इंडिया को नाम बदलने की तैयारी में भी है और नाम बदल भी चुके हैं। तो क्या जिस प्रकार से INDA का गठबंधन अभी चल रहा है, क्या वैसे बिहार में या पूरे देश में क्या इनकी सत्ता आएगी, क्या इनकी सरकार आएगी? क्योंकि अभी जिस प्रकार से मोदी जी प्रकार से मौन वो बैठ गए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या लगता है कि बिहार अब बदलेगा या भारत की बदलाव होगी? आप जो बैठक आज कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य निर्णय आपको क्या है सर, आप लोग का? सर हम लोग आज पटना से आए हैं जी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ, जिला के महासचिव हैं। हम लोग को निर्देश संगठन को मजबूत करने के लिए यह मीटिंग बैठाई गई है। जाके वहाँ पर ही पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर जो यहाँ पर ही संगठन में जो कमेटी में हैं लोग पदाधिकारी, उससे जाकर मिल के और संगठन किस तरह चला रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी से मिल के उनकी समस्या जानना और पार्टी के बारे में अपनी विचार रखना। इसीलिए हम लोग आए हुए हैं, हम आए हुए हैं या राजेश कुशवाहा जी आए हुए हैं, नौशाद सर हम लोग आए हुए हैं कि हमारी जो पार्टी है आदरणीय लालू प्रसाद जी बूथ लेवल तक कैसी तैयारी चल रही है, कैसा बूथ हमारा बरियार है? हाँ, इसी के बारे में बूथ लेवल, पंचायत लेवल, उसको BLO वोलो सब बनाना है, सब चीज़। इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं आपस में पदाधिकारी के साथ। और जो यहाँ पर ही कुछ हम लोग के संगठन है कुछ तैयार हो गया है। बैठक में क्या निर्णय लिया गया सर? निर्णय तो सर अभी बैठक में है कि कुछ कर लिए हैं संगठन के बारे में जी। कुछ रजिस्टर तो हम लोग जिस प्रकार से आपका संगठन, जिस प्रकार से आप जिस INDA गठबंधन में जुड़े हुए हैं जी, तो जो बीजेपी का सरकार कहा जाता है यूपी ने भी अखिलेश यादव ने अपना झंडा लहरा दिए हैं और उसपे जिस प्रकार से बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी वैसे सर पे हाथ पकड़ करके बैठ गए हैं। तो क्या लगता है सर कि बिहार में क्या INDA आएंगे? एकदम आएंगे सर जी। हम लोग नीतीश जी के और तेजस्वी जी के देख रेख में हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और उनका बैनर तले, नीतीश जी के बैनर तले हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सब कास्ट को मिला के, जैसे कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी भी हैं, दास जी हैं, तो हम लोग सब जात को लेकर चल रहे हैं। और बिहार में एक ही नेता है वो लालू प्रसाद यादव, जो सबको मान सम्मान दिए हैं, कुर्सी पर बैठाए हैं, खटिया पर बैठाए हैं, मतलब कि सबको थाना ब्लॉक में सबको बैठाए हैं। और फिर सारी जनता जो है फिर लालू जी और नीतीश जी के देख रेख में फिर हम लोग 24 के चुनाव में जो होने वाला है चुनाव, हम लोग 40 सीट जीते हैं। तो जिस प्रकार से सर अभी बीजेपी के जो सरकार हैं, भारत की सरकार हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने INDA का नाम हटा करके भारत अब कर दिए हैं, क्योंकि इंडिया से ये 440 साल पूर्व नाम रखा गया था, लेकिन आज उस नाम को हटा दिए। ऐसा क्यों सर, क्या लगता है आपको? सर उनका अब काम खत्म होने वाला है जी। अब उनका काम खत्म होने वाला है। अब मतलब कि जो नया नाम जुड़ा है इंडिया, ये नाम चलेगा। अब उनका काम खत्म है यहाँ से, अब उनको विदागी है। अब वो जाए अपना देश विदेश। चुनाव के टाइम में 200 रुपया सिलेंडर पर रेट गिरा दिए है, सारे जनता जान रही है कि 200 रुपया रेट गिरा दिए हैं। और फिर जैसे चुनाव खत्म होगी तो 700 रुपया कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग उनको विदागी अब कर रहे हैं कि आप जाइए कहीं पर मठ मंदिर में, चाहे विदेश यहाँ से चले जाइए और वहाँ पर ही जाके आप अपना भजन कीजिए। और यहाँ पर ही इंडिया गठबंधन की आपकी सरकार बनेगी, तय है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता की एक बैठक बुलाए हैं, संगठन बैठक है जी। कोई पार्टी अभी चुनाव की गठन यह नहीं है कि चुनाव, बाकी आप जो बोल रहे हैं हम बोल दिए हैं। संगठन गठन है, बूथ लेवल, पंचायत लेवल पर ये गठन के बारे में हम लोग आए, समीक्षा कर रहे हैं। हमारी गठन जो है प्रखंड अध्यक्ष जी मजबूत कर रहे हैं और नगर भी हमारा मजबूत होगा और इसी पर चर्चा हो रही है। इस प्रकार से अभी बूथ लेवल की तैयारी किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप प्रखंड के अध्यक्ष जी को आपने जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर कि बूथ लेवल पे जो भी वैसे कार्यकर्ता बने हुए हैं, क्या जी उन्हें क्या संदेश देंगे कि क्या कैसे तैयारी करेंगे, कैसे बूथ लेवल को बरियार करेंगे? देखिए, आपके सबसे पहले तो मैं सुरक्षा बिहार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जी।
आपका जो सवाल है कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता पहले भी एक्टिव थे और आज भी एक्टिव है जी। और बहुत ही जोशो खरोश के साथ जी। हमारे कार्यकर्ता पहले भी अति पिछड़ा पिछड़ा महादलित सब लोग का नेता लालू यादव हृदय से मानते थे जी। और वे बात धरातल पे है। और नरेंद्र मोदी की जो धर्मकारी नीति है, सरकार की जो नीतियां चल रही, आप किस जगह से इंडिया को हटाइएगा? जी। जैसे कि आपने पिछले वाले चुनाव में बोला वोट फॉर इंडिया, जी। उस समय इंडिया ठीक था जी। लेकिन जैसे ही विपक्षी एकता एक हुई तो आपको परेशानी हो गई। ये तो सोच का फर्क बताना है कि सोच क्या सा है। संविधान में डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा है भारत, उसके बाद लिखा गया है इंडिया। मतलब भारत को इंडिया ही कहा गया या इंडिया को भारत कहिए। आप कहाँ से हटाइएगा? नोट से हटाइएगा, किस जगह से हटाइएगा? इन्होंने तो इतना शर्मनाक कार्य किया कि भारतीय पासपोर्ट पर से सम्राट अशोक का स्तंभ को हटा दिया गया और ये पुष्प, कमल का पुष्प, जिसको पासपोर्ट पर उन्होंने रखने का काम किया। मतलब क्या कहना चाह रहे वो इस तरह की नीतियों को? जैसे परसों अभी आपने संसद का उद्घाटन किया, महामहिम राष्ट्रपति को हास्य करना चाहिए था, वो भी नहीं किए, संगोल के ला के रख दिए, जिसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि संविधान का मंदिर है, ये जो कहा जाता है कि संविधान का मंदिर है संसद भवन, उस संसद भवन में आपने नीतियों का बदलने का काम कर रहे हैं। संविधान को लोग को बोलते हैं खतरा है, अरे असली खतरा आपसे है, आप तो पूरा बदलने पे पड़े हुए हैं। और इस तरह से उनके कहने से हम लोग हताश, कमजोर या नहीं होने वाले हैं। हमारे जितने भी सदस्य हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं प्रखंड में, जिला में, सारे लोग एक्टिव हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और एकदम साथ मजबूती के साथ दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बीजेपी से खतरा है, तो क्या बीजेपी से खतरा मुक्त कब होगी? जैसे कुछ दिनों के लिए हमारे देश के नौजवान युवा सबको इन लोग छलने का काम किया। बीजेपी वालों ने छल लिया, छलने के बाद अपना शासन, ये दूसरा टर्म है उनका। इससे हर व्यक्ति अवगत हो गया है कि ये क्या करते हैं, छलावे का राजनीति करके मीडिया प्रेस में सिर्फ कहते हैं, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि कुछ मीडिया वाले हैं जो सही छापते हैं और कुछ पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, उनको बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। क्योंकि चौथा स्तंभ है, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, उसको भी अपने अंदर कस्टडी में कर लिया है। जैसे ईडी, सीबीआई सारा कुछ अपने हैंड ओवर में रखे है। इसी तरह से चाहते कि मीडिया भी मेरे अंदर में। आपका परिचय सर? मैं रजनीश कुशवाहा, जिला महासचिव पटना। आप देख रहे हैं सुरक्षा बिहार न्यूज। आज हम आरजेडी के कार्यकर्ता से मिलने आए हैं और आरजेडी के कार्यालय में एक बैठक हो रही है और बैठक में क्या निर्णय लिया जा रहा है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने क्या वैसे बैठक में बात कर रहे हैं, तो आइए हम मिलवाते हैं आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वैसे लोग हैं, कि क्या इनकी मकसद है। जिस प्रकार से अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, अभी INDA के नाम को लेकर के जिस प्रकार से मोदी जो बीजेपी के, जिस प्रकार से रजनीश कुशवाहा जी ने जिस प्रकार से बीजेपी पे आरोप लगाते हुए बताया कि ये पूरे देशवासियों के साथ छल कर रहे हैं, ये धोखा कर रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी INDA को नाम हटाने से, क्योंकि 440 वर्ष पुरानी INDA का नाम हटा दिया गया है, तो सही बात बताए हैं रजनीश कुशवाहा जी ने कि क्या नोट पर से नाम हटाएंगे, क्या इंडियन गैस से नाम मिटाया जाएगा, क्या सांसद से नाम हटाया जाए, कहीं से आप नाम हटाते रहिए, इंडिया मिटने वाला नहीं है। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से आप तैयारी करवा रहे हैं, जिस प्रकार से आप अध्यक्षता करते हुए, जिस प्रकार से आप वैसे बूथ लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, तो क्या सर आने वाली चुनाव पहले से ही हम लोग का सब बूथ से लेके पंचायत और प्रखंड तैयार हो गया है, सभी कमेटी हम लोग का तैयार है और आने वाला 2024 में बीजेपी को पतन है और ये जो नामकरण करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको अभी देश से बर्खास्त होना तय है और इंडिया के गठबंधन के हमारे बिहार से 40 सीट जीत होगी। इसकी तैयारी पूरी हो गई है, तो इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया है और इसके लिए महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोग एक पैर पर खाड़ हो गए हैं। तो जिस प्रकार से बताया जाता है कि महादलित और दलित के लिए सिर्फ बीजेपी ने वो ऐसे काम किए हैं, ये संविधान को पलटने वाले आदमी हैं, संविधान पर चलने वाले नहीं हैं। ये जो है आरक्षण की कटौती करते हैं, हर चीज प्राइवेटकरण कर दिए हैं। इसके विरोध में हम लोग पूरे
जितने भी अनुसूचित जाति से लेकर के दलित, महादलित या पिछड़ा अति पिछड़ा एकजुट हो गए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो अगले 2024 में चुनाव किस प्रकार से बीजेपी को जवाब मिलेगा सर? बहुत जबरदस्त उसका जवाब मिलेगा कि बिहार से तो खाता ही नहीं खुलेगा। अच्छा, बिहार से खाता नहीं खुलेगा? आपका नहीं परिचय खुलेगा। सर? मेरा नाम परमेश्वर कुमार दास है, पालीगंज राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। बात को सुन रहे थे परमेश्वर जी का। इन्होंने बीजेपी को एक ऐसी चैलेंज दे दी है कि इन्हें बीजेपी को खाता भी नहीं खुलेगा बिहार से। तो क्या बीजेपी वैसे हाथ धो करके बिहार से भागेंगे? क्या बीजेपी वैसे तैयारी करेगा बिहार में सत्ता लाने के लिए, या फिर जिस प्रकार से आरजेडी के वैसे कार्यकर्ता, वैसे नेता जो बता रहे हैं कि क्या सत्य होगा? तो आप देख रहे हैं सुरक्षा बिहार न्यूज, सागर के साथ रणधीर।